ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तो खैर यूट्यूबर्स हूँ, चिकित्सक भी हूँ। इसके अलावा यूट्यूब को देखने वाले अन्य बहुत हैं और यूट्यूब के अंदर घरेलू नुस्खों की बहुत भरमार है। घरेलू नुस्खे 3 जने इसको प्रस्तुत करते हैं। 3 जने घरेलू नुस्खों को प्रस्तुत करते हैं। एक आदमी चाहे चिकित्सक हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो। एक औरतों में बहन, बेटी, भाभी सभी कुछ आ गए। और तीसरा जो पक्ष है वो चलते फिरते संत फकीर, उनके नुस्खे भी अजब ढंग के, उनका बताने का तरीका भी अजब ढंग का। तो घरेलू नुस्खे का जिक्र यूट्यूब भरा पड़ा है। अब सवाल ये है कि घरेलू नुस्खों से क्या वास्तव में ही रोग ठीक होते हैं? अब इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है। सबसे पहले मैं यस उसके ऊपर बताऊंगा। हाँ के अंदर घरेलू नुस्खे, मान लीजिए अभी अभी पेट में दर्द हो गया खाना खाने के बाद में, कुछ अधिक खा लिया या गैस बन गई, तो जरा सी अजवाइन भून के और काला नमक डाल के उसकी फक्की ले लो। आपका पेट दर्द 15, 20, 25 मिनट में ठीक हो जाएगा। जबकि एक इतनी सी तकलीफ के लिए आप अंग्रेजी गोली खाने से बचें। इसके अलावा जैसे पेट के प्राय रोग जो हैं, देखो ये कैंसर है, टीबी है, कुछ बहुत बड़े रोग होते हैं, उनका मैं अभी जिक्र नहीं करूँगा। बाकी और भी सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो काट लेता है तो आदमी की मृत्यु होती है। जहर 1 फुट के सांप में भी होता है, 8 फुट के सांप में भी होता है। दूसरा सबसे बड़ा घरेलू प्रयोग जो है, जैसे आपके मसूड़ों से खून आना,
मुंह से बदबू आना, दाढ़ों में दर्द होना, तो इसको एलोपैथिक के अंदर पायरिया के नाम से संबोधित किया गया है। आयुर्वेद में भी अच्छा सा नाम है, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे मामलात के अंदर दांत में मसूड़े में खून आए तो दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं। दांत का डॉक्टर कहेगा आपको पायरिया भी है, खून भी आता है, समय लगेगा और रूट कैनाल करनी पड़ेगी। रूट कैनाल का मतलब यह है कि कैनाल आपकी बन जाएगी, मतलब 3,000 रुपये की तो कैनाल बनेगी आपकी। उसके बाद खाने की दवाइयाँ जो रक्त को बंद करने वाली है, मसूड़ों की सूजन को कम करने वाली है। उसके बाद 1 फुट का टूथपेस्ट, और डॉक्टरों की पसंद का है, वो बाज़ार में तो मिलता नहीं, वो डॉक्टर अपने पास की दुकान पे ही रखते हैं। का आप इससे हैं जो पेस्ट किया करो, यानी कि आपको खूब सजा धजा करके, हल्की आपकी जेब ही होगी, आप हल्के नहीं होंगे, आपके थैले में दवाइयाँ होगी, 200 ग्राम की टूथपेस्ट होगी, और आप निकल के आएंगे घर, गोली खाएंगे, आपको आराम आएगा। रोज़ाना उसी पेस्ट को करेंगे तो कुल मिला करके इस सब इलाज के अंदर एक आध दफ़े बीच में भी जाना पड़ता है। आपके 10-20 हज़ार रुपये ठंडे होना मामूली बात है। अब इसी चीज़ को घरेलू में अगर ले लिया जाए तो आप 5 रुपये में ठीक हो जाएंगे। देखो हम बूढ़े तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें कोई शर्म नहीं आती अपने आप को बूढ़ा बताते हुए। क्यों कि बूढ़ापा सभी को ही आता है, मैं कोई अलग से नहीं। बहुत से लोग कमेंट्स में लिख देते हैं कि बूढ़ा सटिया गया। ये सटिया क्या होता है? हमने खटिया का नाम जरूर सुना, क्योंकि उससे ज़्यादा वास्ता पड़ा हमारा खटिया से, सटिया से नहीं पड़ा। देखो कुछ ऐसी मजाक की बात है, लिख दीजिए आप, बूढ़ा सटिया गया, अठिया गया, जो भी आपको लिखना है लिख दो। लेकिन लिखने के पहले थोड़ा ये सोच लो कि आपके घर में भी आपके माता और पिता हैं, या फिर आप आवारा हैं जो अपने माता और पिता की कहने में नहीं है। तो अब इसी पायरिया का इलाज आपका 5 रुपये के अंदर होगा। आपको कुछ नहीं करना, एक कांच का गिलास, उसके अंदर बिल्कुल साफ पानी पूरा भर दिए,
और 50 ग्राम का एक पीली फिटकड़ी का टुकड़ा उसके अंदर डाल दीजिए साबुत। रात को डालें आप। सुबह उठने के बाद जब आप दांतों जो भी है आपका, जो लेटरिन जाना है और जो नित्यक्रम करके आप उस गिलास को, वो टुकड़ा निकाल के साफ जगह रख दें और वो जो पानी है उस पानी को आप 1 गिलास के 8 कुल्ले करें। 8 मुंह में थोड़ा सा यूं लिया, वॉश बेसिन में इस तरह से किया, थूक दिया, सिर को नीचा रख के 8 कुल्ले करें आप। जब आप 8 कुल्ले कर लें तो 9वां कुल्ला आप सादे पानी का, सर्दी हो तो गुनगुने पानी से और गर्मी हो तो नॉर्मल पानी से। ये कुल्ले आपको सुबह करके उसके बाद फिर उसके अंदर ताज़ा पानी भर के और वो ही टुकड़ा आप उसके अंदर डाल दीजिए जो आप 5 रुपए के अंदर लेके आए थे। 5 तो मैंने बहुत बता दिए, लेकिन क्या है कि लेने वाले को भी शर्म आती है, पंसारी को भी शर्म आती है, क्योंकि अब रुपया तो आजकल कहीं देखता ही नहीं है। 1-2 रुपया सिक्के तो ख़त्म हो गए, तो 5 रुपये मान के चलिए। तो आप उसी गिलास में साफ जल भर के और वही टुकड़ा उसके अंदर रख दें और शाम को, रात को जब आप सब कुछ खा लें, पी लें, भोजन, चाय, नाश्ता, अब सोना है, कुछ भी नहीं खाना है उस वक़्त। उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे, सोना ही है। तो आप सुबह की तरह फिर 8 कुल्ले इसके करें आप। फिटकड़ी का जो टुकड़ा 50 ग्राम का है वो ही चलता रहेगा, उसको धोने की करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह 2 वक्त 3 वक्त कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन 2 टाइम आप 31 दिन तक ये कुल्ली करें और आपकी मनपसंद का जो भी, क्योंकि आजकल पेस्ट का ही प्रचलन है, अंगुली से नीम का पेड़ की दातुन, बबूल के पेड़ की दातुन, अरे अमेरिका के अंदर नीम के पेड़ की दातुन डॉलर में बिकती है। अपने यहाँ नीम के इतने पेड़ हैं, कोई कदर नहीं उनकी। देसी बबूल इतने हैं, कोई कदर नहीं उनकी। गूलर इतने हैं, कोई कदर नहीं उनकी। आम के पेड़ इतने हैं, कोई कदर नहीं उनकी। इनमें से किसी एक का भी दातुन आप कर लेंगे तो आपको कोई पायरिया नहीं होगा, आपके दांत हमेशा साफ रहेंगे। लेकिन अब रोज़ रोज़ कौन लाए। देखो, हकीकत अलग होती है, कहना आसान होता है
आप भी सोचते होंगे कि बुढ़ा कह तो रहा है कि रोज़ रोज़ कहाँ से लाएं, कौन ऊपर चढ़े कौन उतारे, तो वो बात भी। तो उसके लिए जो घरेलू प्रयोगों में जिसके अंदर मैंने कही है कि इनसे रोग ठीक होते हैं, तो आप 10 माजू फल लाएं। 10 माजू फल का आप पाउडर बना के उसको एक तरफ रख दें और अंदाज से अपने टेस्ट के हिसाब से आप सेंधा नमक पिसा हुआ अलग रख दें और कच्ची फिटकड़ी जो आप कुल्ले करते हैं वो ही 10 माजू फल के साथ में अंदाज से आप 20 ग्राम या 30 ग्राम कच्ची फिटकड़ी उसका भी पाउडर वो डाल दें। 10 लौंग का पाउडर डाल दें। अगर बाजार से अकर करा ला सकते हैं, खूब मिलता है हर पंसारी के यहाँ, तो 10-15 रुपए का वो ला करके इन सब का आप ग्राइंडर में पाउडर कर लें। पाउडर खूब बारीक करें। जो ऊपर का छोटा ग्राइंडर होता है उसमें बारीक होता है। पाउडर को बारीक करने के बाद आपको इस पाउडर को पेस्ट से भी अच्छा बनाना है। वो कैसे बनेगा? कपड़ छान, पुरानी जो लैंग्वेज है वैद्यों की, भाई चूरन बना के खा लेना, कपड़ छान कर लेना। कपड़ छान करके चूरन, तो बहुतों को मालूम ही नहीं है कि कपड़ छान क्या होता है। हम आपको समझा देते हैं। आप सूती वस्त्र बारीक से बारीक, बहन बेटियों की, भाभीयों की, घर में कोई कमी नहीं, पुरानी साड़ियाँ वगैरह साड़ी लें, वो बहुत बारीक होती है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लें और एक कटोरी आप लें। कटोरी की चौड़ाई 4 इंच होना बहुत अनिवार्य है। तो उस कपड़े को कटोरी के ऊपर रखें और नीचे तक यूँ हाथ से आप कटोरी को पकड़ लें। वो कपड़ा कटोरी के ऊपर टाइट रहेगा, नीचे आप पकड़े रहेंगे उसको, वो टाइट रहेगा, वो कटोरी से हटेगा नहीं। और जो आपका पाउडर है जो ग्राइंड किया हुआ है उसको अलग एक तरफ अखबार पे रख दें। बाएं हाथ से आप कटोरी को यूँ एक थाली के अंदर यूँ रखें। दाहिने हाथ से अपनी उंगलियों से थोड़ा सा वो पाउडर लेके उस कपड़े के ऊपर, कटोरी के ऊपर रख के एक अंगुली से यूँ घुमाते रहें। जब आप 5 मिनट घुमाएंगे तो उसमें जो बारीक से बारीक पाउडर है वो कटोरी में चला जाएगा और जो मोटा पाउडर है उसको आप अलग रख दें।
देखिए, इसके अंदर आपको 100-150 ग्राम पाउडर को कपट छान करने में आपको, अगर कपड़ा कमज़ोर है, फटने लायक है, दूसरा ले लें। आपको कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा। उसके बाद जो मोटा बचा है उसको फिर ग्राइंड करके इस तरह कर सकते हैं, या अलग रख दें, अगली बार में देख लें। और जो कटोरी के अंदर आपके इकट्ठा हुआ है वो मैदे जैसा पाउडर होगा आपका, इतना बारीक। उसको एक डिब्बी में रखें। आजकल प्लास्टिक की भी बहुत अच्छी अच्छी डिब्बियाँ आती है, नहीं तो कांच की डिब्बी में या किसी में रखें आप। अब ये जो मंजन आपका है उस पर मंजन लिख दें। इसको आप सुबह और रात को सोते वक्त 2 वक्त आपको करना है। तो जैसे ही आप इस मंजन को अंगुली से अपने मसूड़ों के ऊपर घुमाएंगे, फिराएंगे, तो हल्की हल्की मसाज भी करते रहें, ऐसे 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 ऐसे। अगर आपका रक्तस्राव आता है मसूड़ों से, 3 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। सूजन खत्म हो जाएगी। आपका मंजन बहुत टेस्टी बनेगा, कोई कड़वा नहीं, कोई कुछ नहीं, टेस्टी बनेगा। 5 मिनट करें, उसके बाद कुल्ले कर लें। तो सुबह तो फिटकड़ी के कुल्ले हो गए, और उसके बाद जो उससे बना हुआ मंजन हो गया। मैं शायद भूल गया, लौंग है, और अंदाज से 2-5-10 काली मिर्च का पाउडर भी डाल दें आप जब बनाएं। घरेलू चीज़ के अंदर घरेलू चीज़ कोई डाल सकते हैं आप, इस तरह से। हल्दी भी डाल सकते हैं पाउडर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये घरेलू प्रयोग से आपका पायरिया 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आपके 150 रुपये खर्च में। इसी ही तरह बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, जो सबसे अधिक तकलीफ़ होती है वो ही घरेलू खास है। आप में से किसी का ध्यान नहीं गया होगा, 100 के अंदर या 10 के अंदर, 100 में 60% यानी कि 100 में 60 आदमी आज की तारीख में कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, और वो हमेशा कोई न कोई लेग्जेटिव खाते रहते हैं। लेग्जेटिव डॉक्टर लिखता है, मुझे मालूम है, लेकिन आदमी कई दफ़ा ऐसी जगह फंस जाता है कि वो चाह कर भी वो लेग्जेटिव खाना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे को एक बार हल्का सा वो ब्लॉकेड आया, तो डॉक्टरों ने कहा भी आपके वो छल्ला लगाएंगे, अंग्रेजी में स्टेंट कहते हैं। तो वो जब छल्ला लगाते हैं तो अपनी फॉर्मेलिटी तो करेंगे, पेट को साफ करके उसके बाद मशीन के पास आपको ले जाएंगे, वहाँ आपको छल्ला लगाएंगे।
तो हमारा पेट क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने एक लेग्जेटिव लिखा कि जाओ सामने की दुकान से इनको 3 घंटे 4 घंटे बाद छल्ला लगाएंगे, एक ढक्कन इसका पिला देना, दस्त हो जाएगा। तो कोई 500 ग्राम का शीशा होगा वो, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन आज की तारीख के अंदर भी बहुत से लोग उसको काम में लेते हैं। तो उसके ऊपर जो खेप, इतना बड़ा खेप, चाय पियो ना छोटे कप में, इतना बड़ा खेप, तो हमारे को भर के दे दिया, साहब का पी जाओ इसको। हमने पिया, जैसे गन्ने का रस होता है उससे भी ज़्यादा मीठा। अरे बाप रे बाप, हमारा मुंह है जो मीठा ही हो गया, बिल्कुल चिपकने लग गया। उसका एक इलायची निकाल के खाई, इतना मीठा। तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उन्होंने कोशिश की, एनिमा भी लगाया, ऐसे कर करा के कुछ दस्त आया या नहीं आया, जो भी है, वो छल्ला डालना था, डाल दिया, जैसा भी है। तो इस तरह के तो एलोपैथी के अंदर लेग्जेटिव आते हैं। तो एक बात बताओ, मेरे को एक शुगर का पेशेंट मिला और वो ही लेग्जेटिव काम में ले रहा है, उसका बहुत अच्छा नाम है, बहुत कमीशन टिकाती है वो कंपनी, हर आदमी काम में लेते हैं, बेचारे समझते नहीं है। बस यही उसकी पहचान है कि वो इतना मीठा होता है कि उससे मीठा, हाँ, रसगुल्ले की चाशनी पियो चाहे उसको पियो एक सी। तो वो हमारे मिलने वाला कहने लगा कि आपको भी कब्जी रहती क्या? मैंने कहा हाँ रहती है, लेकिन हम तो हमारा देसी जुगाड़ी करा लेते हैं, त्रिफला खा लेते हैं, हरड़ खा लेते हैं, आंवला की पत्ती लगा लेते हैं। सबसे बढ़िया घरेलू कब्ज का इलाज एरंड का तेल। खैर मेरे पास तो घर का बना हुआ है, आप मार्केट से खरीदें तो मेडिकल की दुकान से ये मेडिकेटेड कैस्टर ऑयल इतना बड़ा पैकेट आता है, थोड़ा महंगा है, कोई बात नहीं, उसको काम में लें। उसका आधा चम्मच आप पी के ऊपर दूध पिएं, सुबह 1 दस्त साफ लगेगा। लेकिन ये बाज़ार के अंदर जितने आयुर्वेदिक लेग्जेटिव हैं, वो चाहे नित्यम हो या पित्यम हो, कोई भी हो, पंचसकार चूर्ण और कई तरह के, इतने हर दुकान में, एक दुकान में 20-20 तरह के होंगे। ये शुरू में आराम देते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी आंतों को है जो कमज़ोर करते जाते हैं। तो कब्जी के लिए अगर आपको दूध से ये सब घोल लेते हो तो वो बहुत बढ़िया है। अगर आपको त्रिफला से पेट साफ होता है, बहुत अच्छा है। आंवले से पेट साफ होता है, बहुत अच्छा है। और कैस्टर ऑयल अधिक लेने से थोड़ा जीभ मिचलाता है, अधिक लेने की ज़रूरत ही नहीं। प्योर कैस्टर ऑयल 20 बूंद बहुत होती है। तो देखो, हमने इसका एक सरलीकरण किया। आप भी सीखो ये विद्या हमारे से, हैं? ये कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक किसी का ध्यान भी नहीं गया इसी के ऊपर।
मैं अब आपको बताता हूँ। आप 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल ले आएँ। 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल बढ़िया क्वालिटी के लाएँ, ज़्यादा नहीं लाएँ, 200-400 ले आएँ, रख दें। और जो कैस्टर ऑयल है उसको होम्योपैथिक की जो ड्रापर की शीशी होती है पहले उसके अंदर भर लें और अपने टेबल पे कैप्सूलों को खोल अलग रखें और नीचे वाला हिस्सा अलग रख दें, 50 या 60 जो भी। अब एक हाथ से ऐसे खोल को पकड़ के वो जो आपके पास ड्रापर है उससे आप एक एक बूंद गिराएंगे तो 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है उसके अंदर 12 या 13 बूंद कैस्टर ऑयल की ऊपर तक आ जाएगी। वो आते ही आप ऊपर उसके कैप लगा के थोड़ा दबा के उसको अलग रख दें। अब देखो वक्त तो लगता ही है थोड़ा, तो आप 60 कैप्सूल ही बनावें, 60, इससे ज़्यादा नहीं बनावें। और जब वो भर दें आप, भरने के बाद में एक सूती रुमाल के अंदर उनको डाल के या कपड़े में डाल के हल्का सा हिला लें, हिला करके और एक एयर टाइट प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर रख दें। एक कैप्सूल रात को सोते वक़्त दूध से लें, पानी से लें, जो आपका दिल करे, और एक कैप्सूल सुबह। तो 2-4 दिन के अंदर आपको एक ही दस्त आएगी, इससे अधिक नहीं आएगी। न आपका जी मिचलाएगा और न आपको लूज मौसम होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बल्कि अगर आपके शरीर के अंदर घुटनों में, पीठ में, कमर में, ऐसा कौन आदमी बचा है जिसके शरीर में कहीं न कहीं दर्द न हो आज के युग में, तो वो भी ठीक होगा। एक तीर से 2 निशान। तो कैस्टर ऑयल आपकी आंतों को कमज़ोर नहीं करेगा क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है। और जिनको एक एक कैप्सूल लेने के बाद ऐसा लगता है कि पेट पूरा क्लियर नहीं, तो सुबह 1 लेवें और रात को 2 लेवें ताकि सुबह आपका पेट क्लियर हो जाए। तो 60 कैप्सूल ख़त्म होते ही आप फिर और बना लें। तो हमें किसी ने कहा कि आप कैप्सूल के अंदर इसको भरते हैं तो ये कैप्सूल गल जाएंगे। हमारे पास तो नहीं गले साहब। अभी ये क्या कारण है इसका तो वैज्ञानिक ही जाने क्या कारण है। 1-1 महीना 2-2 महीना तक नहीं गले, सब काम में आए। और आपको इससे ज़्यादा बनाने ही नहीं है, फिर बनाओ फिर बनाओ। तो ये सबसे अच्छा लेग्जेटिव है। तो एक आपकी कब्जी ठीक होने का मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर कोई कीटाणुजन्य रोग न हो, कैंसर, टीबी अथवा और कोई, तो आपके शरीर के अंदर से जो भी रोग हैं वो सब भागते नज़र आएंगे। देखिए 35 मिनट का समय हो गया और हम बोल रहे हैं घरेलू
प्रयोगों में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अभी हम एक पक्ष लेके चल रहे हैं कि घरेलू प्रयोगों से फ़ायदा होता है। हाँ, तो जो होता है उन्हीं का अभी जिक्र करेंगे। और ये पहला भाग है। दूसरे भाग के अंदर अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो उसके अंदर घरेलू चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता, उसके बारे में बताएंगे। कारण और निवारण सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत दोस्तों थैंक्स। हमारे अनुभव का लाभ उठाओ। हमें टाइम नहीं है, नहीं तो हम भर दें कैप्सूल, कितने भी कैप्सूल भर दें, क्या देर लगती है। अपना काम खुद करे आदमी तो एक उसका अलग ही आनंद आता है। घरेलू प्रयोग कमज़ोर नहीं होते। अभी हाँ में चल रहे हैं, फिर ना में भी चलेंगे। ना के अंदर आएंगे, कई सब्जेक्ट आएंगे, थोड़ा इशारा कर देते हैं हम। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की कई बीमारियां आएगी जिनके दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं करते। वो सारी चीज़ें मैं आपको भाग 2 के अंदर कल ही नज़र करूँगा। कबूल फरमाइएगा। और आप सब लोग कहते हैं कि हम कई बरसों से आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो इतने बढ़े ही नहीं, तो आप झूठ भी क्यों बोलते हैं? सब्सक्राइब करो। और वैसे अब हमारी ख्वाहिश नहीं, जो हैं वही बहुत हैं। कोई ये तो है ही नहीं कि 10 लाख ही होने पे मैदान में आदमी डटा रह सकता है, 1 लाख होने वाला नहीं डटा रह सकता है। सभी को स्थान बराबर ही मिलता है। थैंक्स।